तो हम लोगों ने आपसे बात करी थी, चैप्टर हमारा चल रहा है यहाँ पर इज मैटर अराउंड अस क्यों। तो जहां पर मैंने आपको मैटर के बारे में बताया, फिर अब मैंने आपको प्योर के बारे में बताया, मैटर क्या चीज होती है। कोई भी मैटर हमारे पास दो तरीके से कैटेगराइज है, एक प्योर है, एक इम्प्योर है। प्योर हमारे पास दो है, एक एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स के बारे में बताया, कंपाउंड्स के बारे में बताया। और जो इम्प्योर है वो हमारे पास मिक्सचर कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई मिक्स चीज मिक्स है, तभी तो मिक्सचर हो, तभी तो इम्प्योर है। और मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला गया, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरी तरफ मैंने बताया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर फर्दर दो तरीके के, एक सस्पेंशन है, कोलॉइड है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सस्पेंशन से पता चल जाता है, पार्टिकल्स उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, इजीली विजिबल होते हैं, 2 या 3 फेज सॉल्यूशन होता है। जबकि कोलॉइड को देख करके नहीं पता चलता है कि वो सॉल्यूशन है या कोलॉइड है, यानी होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस। कैसे पता चलेगा? टिंडल इफेक्ट के थ्रू। ये बेसिक्स बातें हमारी हो चुकी थी। फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, यहाँ पर इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम लोगों ने, सॉरी फार्मूलाज के बारे में बात करी थी। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। उससे पहले अब आज का नया टॉपिक, दैट इज द सस्पेंशन। अब हम यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बात करें। देखो, वैसे तो मैं सस्पेंशन के बारे में बता चुका हूँ कि सस्पेंशन बेसिकली अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। और इसमें क्या होता है, पार्टिकल सस्पेंडेड होता है। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल इजीली विजिबल है, लेकिन मैंने क्या देखा कि इसके अंदर यहाँ पर ये, इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए पार्टिकल सस्पेंडेड है। तो ये पार्टिकल्स मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, इजीली विजिबल है, दिखाई दे रहा है कि हाँ इसके अंदर कोई चीज मिक्स है, तो यानी कि सस्पेंशन है। नेकेड आई से हम इनको यहाँ पर इजीली देख सकते हैं बेटा, नेकेड आई से इजीली विजिबल है। गॉट इट? एंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिसॉल्व। जो ये पार्टिकल्स है मेरे पास ग्रीन कलर के, द पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, ये यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होते हैं, रेदर आर सस्पेंडेड, रेदर आर सस्पेंडेड। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर वाटर प्लस में सैंड। वाटर ये ब्लैक से है, सैंड में ये ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, तो जो इजीली दिखते हैं। वाटर है, फ्लोर है, जो आटा होता है वो भी इस तरीके से होता है। उसके अलावा दे डू नॉट, सॉरी, दे शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन आर लार्ज इनफ टू स्कैटर रे ऑफ लाइट एंड पाथ ऑफ रे इज विजिबल थ्रू द सस्पेंशन। पाथ जो होता है वो भी विजिबल होगा। ये देखिए, लाइट यहाँ से गई, पार हो गई, ये यहाँ से टकरा के वापस आ गई, ये यहाँ से गई, विजिबल है। तो यहाँ पर भी पाथ विजिबल और स्कैटर्ड तो होती है, हमारे को यहाँ से क्लियरली दिख रही है। एग्जाम्पल में जैसे मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, चलिए वाटर प्लस चॉक है, जो बुक्स में लिखे हुए हैं, वाटर प्लस सैंड है। मडी वाटर होता है, फ्लोर एंड वाटर आटा है, डस्ट पार्टिकल है, एयर है, फोग है, क्या दीज आर अबाउट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सस्पेंशन। तो सबसे पहली बात तो जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर, दीज आर द हेट्रोजीनस मिक्सचर, बात नंबर एक। दूसरी बात, शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। पार्टिकल्स सस्पेंडेड डू नॉट डिसॉल्व। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, दैट इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। ये सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंशन पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इसीलिए वो विजिबल होते हैं हमारे पास। सस्पेंशन के अंदर एक खास बात है, अगर सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर सस्पेंशन को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं,
गेट सेटल्ड इन बॉटम, तो क्या होगा, पार्टिकल्स गेट सेटल्ड एट बॉटम, वो हमारे पास यहाँ पर बॉटम में क्या होंगे बेटा, सेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब सस्पेंशन कभी भी स्टेबल नहीं होता। सॉल्यूशन तो स्टेबल है, आप उसको चाहे जैसा मर्जी छोड़ दो, चीनी थोड़ी नीचे बैठ जाएगी, वो तो स्टेबल है, यानी जो बन गया वो बन गया, लेकिन ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। इफ वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब देन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर नीचे बैठते हैं। एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉग, मिक्सचर ऑफ chalk, वाटर एक्सेट्रा, दीस आर द एग्जांपल ऑफ द सस्पेंड। नाउ अब बात करता हूं मैं यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये भी मेरे पास एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है, एंड इट अपीयर होमोजीनियस, अपीयर होमोजीनियस यानी दिखने में तो होमोजीनियस होता है यहाँ पर, बट एक्चुअल में हमारे पास कैसा है, ये हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल इन कंपैरिजन टू सस्पेंशन। इनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, कोलोइडल्स के पार्टिकल का साइज दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलोइड। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर कोलोइड बोलते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड बोले जाते हैं, एंड कोलोइड्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सॉल्वेंट। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कोलोइड्स आर dispersed throughout the solvent। अब इस बात को समझेंगे आप, कुछ नहीं है, सेम डेफिनेशन है जो सॉल्यूशन में लिखी थी, बस यहाँ पर थोड़ी सी टर्म्स चेंज हुई। यहाँ पर दो चीज आ जाती है, देखो पार्टिकल्स मैंने बोला जो कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइड बोला गया है, और यही जो कोलोइड पार्टिकल्स है डिस्पर्स्ड है यानी डूबे हुए थ्रू आउट द सॉल्वेंट। तो बेसिकली डिस्पर्स यहाँ पर वही बात हो गई, यानी कौन सी वाली, सॉल्यूट वाली, जो चीज मिलाई जाती है, और सॉल्वेंट यहाँ पर है ही। तो बेसिकली ये डिस्पर्स फेज है, और सॉल्वेंट हम कह सकते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, इट इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। तो कोलोइड पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं डिस्पर्स मीडियम में। तो सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है, और सॉल्यूट यानी डिस्पर्स्ड हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो दो चीज हो गई, एक हो गया डिस्पर्स फेज यानी कि सॉल्यूट यानी कि कोलोइड, और एक हो गया मेरे पास डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि सॉल्वेंट। Got it? That is clear to all of you. So this is all about the colloidal solution। तो जो चीज जैसे वहां पर सॉल्यूट का यहाँ पर डिस्पर्स फेज होता है, हाँ सॉल्वेंट का यहाँ डिस्पर्सिंग फेज या डिस्पर्सिंग मीडियम है, और दोनों को मिलाकर के मिल जाता है मेरे पास यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन देखने में तो बिल्कुल होमोजीनस होता है, जैसे मिल्क इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। हमें तो नहीं पता चले क्या चीज मिक्स है क्या चीज मिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ टिंडल इफेक्ट इनके अंदर शो होता है। देयर इज अ टिंडल इफेक्ट, तो उससे हमारे को यहाँ पर पता चल जाएगा, समझे, उससे हमारे को यहाँ पर जरूर पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर है। अच्छा, अब दूसरी चीज, जो कोलॉइड होते हैं इनको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन मेथड, लेकिन इनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जरूर सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उसको गोल 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 इस तरीके से घुमाया, स्टिर किया, तो सारा मसाला बीच में आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं कई बार, दूध में भी ऐसा होता है। तो दो तरीके का मिल्क आता है, एक क्रीम आता है फुल क्रीम, एक टोन्ड आता है। तो उसको भिगोने से क्रीम निकल गई, बाहर निकाल लिया सारा, तो दूध का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 1 लीटर, ठीक है, लेकिन वो भारी के बारे में अगर बात करें, दोनों का वेट निकाले, तो वो ज्यादा या कम होता है टोन्ड का और फुल क्रीम का, लेकिन वॉल्यूम दोनों का 1 लीटर है। जैसे हम दूध लाते हैं लीटर में लाते हैं ना, जनरली बोल देते हैं भैया 1 किलो दूध देना, लेकिन वो 1 लीटर होता है, ठीक है। लेकिन आप फुल क्रीम और टोन दूध को भी तोल के देखोगे तो क्रीम दूध जो होता है वो ज्यादा भारी होगा, गारंटेड टू द क्रीम, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो कॉलोइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रिफिकेशन से, ना कि फिल्ट्रेशन। और जैसे मिल्क है, इंक है, ब्लड है,
solution of soap and detergent है, all these are the examples of colloidal solution. तो मिल्क हो गया, इंक हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ colloidal solution. सॉल्यूशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट भी हमारे पास colloidal solution का ही एग्जांपल. तो colloidal solution की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है. colloidal solution appear homogeneous. Size of colloid is between the size of particle of solution and suspension, यानी between 1 nanometer to 1000 nanometer के बीच का साइज होता है. यहाँ पर colloids cannot be seen even using optical microscope, से भी हम इसको नहीं देख सकते हैं. colloidal solution में भी opaque भी होते हैं, translucent भी होते हैं, लाइट कलर के भी होते हैं ना. and colloids cannot be separated by filtration. सिर्फ हमारा सेंट्रिफिकेशन से सेपरेट हो सकते हैं, जैसे सेंट्रिफिकेशन होती है मिल्क की बच्चों. colloidal solution are stable. This colloid cannot settle down. अगर आप इसको भी अनडिस्टर्ब छोड़ दें सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर भी ऐसा नहीं है. उसके बाद में आता है colloidal solution के हमारे पास कंपोनेंट. तो मैंने बताया दो कंपोनेंट्स है, डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है. ठीक है, तो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट colloidal solution को डिस्पर्स फेज बोला गया है, सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया. तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं. और इस बेसिस पे हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ colloidal solution. नाउ टाइप्स ऑफ colloidal solution, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चों, ऐसा होता ही नहीं यहाँ से क्वेश्चन आप पूछा जाए. तो colloids आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट्स, डिस्पर्स के जो डिस्पर्सिंग मीडियम के हिसाब से. जैसे एक तो आता है मेरे पास एरोसोल. अब एरोसोल एक तो लिक्विड वाला होता है, लिक्विड एरोसोल होता है मेरे पास. चलिए, दूसरा होता है सॉलिड एरोसोल. एक एक करके सारे सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे. सॉलिड एरोसोल है, लिक्विड एरोसोल हमारे पास यहाँ पर होता है, फोम है, इमल्शन है. तो ये कुछ पॉपुलर colloidal सॉल्यूशंस है. और जेल है, और भी हमारे पास colloidal सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि सॉलिड फोम है, सोल है, सोल है, सॉलिड फॉर्म हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है. एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. भाई जल बता दिया ना मैंने, सॉलिड सोल, अच्छा फॉर्म हो गया है, सॉलिड सोल भी है. तो दीज आर द colloidal सॉल्यूशन. अब ये colloidal सॉल्यूशन को नाम दिए गए, किसी को फॉर्म, किसी को इमल्शन, किसी को जेल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ. किस बेसिस पे कैटेगराइजेशन की गई है? ये कैटेगराइजेशन की गई ऑन द बेसिस कि क्या तो मेरे पास डिस्पर्स फेज है और क्या मेरे पास डिस्पर्सिंग मीडियम है. टाइप्स ऑफ colloidal सॉल्यूशन. ठीक है जी. तो मान लो कि गैस मेरे पास डिस्पर्सिंग मीडियम है. गैस इज आर डिस्पर्सिंग मीडियम. ठीक है, देखो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो सकते हैं, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा. अब उसके अंदर जो चीज मैं डिसॉल्व करूंगा, जो सॉल्यूट ले रहा हूँ, डिस्पर्स फेज जो है, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा. यानी कि गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है, या तो इसमें मैं गैस डिसॉल्व करूंगा, या सॉलिड डिसॉल्व करूंगा, या लिक्विड डिसॉल्व करूंगा. अगर गैस डिस्पर्सिंग मीडियम होता है तो वो मेरा कहलाएगा बच्चों यहाँ पर फिर colloidal सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एरोसोल. ठीक है, जहां पर डिस्पर्सिंग मीडियम मेरे पास गैस है, मान लो ये कंटेनर है और ये गैस के पार्टिकल्स. तो जहां पर जिस केस में डिस्पर्सिव मीडियम गैस होता है उस colloidal सॉल्यूशन को हम एरोसोल बोलते हैं. लेकिन मैंने बताया था दो तरीके के एरोसोल थे, एक लिक्विड एरोसोल था और एक सॉलिड एरोसोल था. ये भी दो तरीके के हो गए ना, लिक्विड एरोसोल
और सॉलिड एरोसोल। वो बात की बात है, सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस इज द गैस एंड दिस इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। पहली बात तो यहीं पर खत्म हो जाती, ठीक है। अब अगर यहाँ पर डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है, समझे, इफ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज, वो मेरा लिक्विड एरोसोल है। और अगर सॉलिड मेरा डिस्पर्स फेज होगा तो मेरा सॉलिड एरोसोल कहलाएगा। यानी इसके अंदर मैं क्या चीज डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स फेज एंड गैस इज द डिस्पर्सिंग फेज, तो मिक्सचर कहलाएगा लिक्विड एरोसोल। इसी का एग्जांपल है मेरे पास, अब यहाँ पर देखिए फोग, ठीक है जी। फोग इसका एग्जांपल है बच्चों। मिस्ट, एयर स्प्रे वगैरह जो आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लिक्विड और गैस आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है जी। तो वो मेरे पास क्या कहलाएंगे यहाँ पर, लिक्विड एरोसोल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड एरोसोल। वो आता नहीं टीवी में आपके टीवी में गैस है या पानी है, हवा है, इस तरीके से, वही वाली बात है यहाँ पर। तो गैस के अंदर लिक्विड मिक्स है तो वो लिक्विड एरोसोल कहलाता है। परफ्यूम वगैरह जैसे मर्जी जो मर्जी। दूसरा होता है मेरे पास, अगर मैंने इसके अंदर यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स मिला दी लिक्विड में, देखो ये लिक्विड में है तो लिक्विड एरोसोल, ये सॉलिड पार्टिकल्स में इसके अंदर डिसॉल्व कर, सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व करता हूँ तो वो सॉलिड एरोसोल कहलाते हैं। सॉलिड एरोसोल के एग्जांपल क्या क्या है मेरे पास यहाँ पर, इसके एग्जांपल में आते हैं मेरे पास स्मोक, जो धुआं होता है ना जी। एयर पार्टिकुलेट्स, एयर पार्टिकुलेट्स, जो एयर पार्टिकल्स, एयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो एयर पार्टिकुलेट्स कहलाते हैं। जैसे अब हम वो मास्क पहनते हैं, कोई बोलता है 995 है, कोई क्या है, तो बेसिकली पार्टिकुलेट के मैटर के साइज को रोकते हैं, है जी। कहते नहीं कि जैसे कि कोरोना वायरस 2.5 पीएम के इसके वायरस होते हैं, साइज होता है, तो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर यानी साइज होता है बेसिकली, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो वो भी तो मिक्स हो रहा है इसके अंदर, एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो मेरा यहाँ पर सॉलिड एरोसोल कहलाता है। तो केस नंबर 1, जब गैस डिस्पर्सिंग मीडियम। अब मैं कहता हूँ कि मान लो लिक्विड जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम, इस बार क्या है कि लिक्विड जो है वो मेरा डिस्पर्सिंग मीडियम है, चलिए। तो क्या बनता है यहाँ पर, फोम बनता है। पहला एग्जांपल है यहाँ पर फोम। जैसे आपने शेविंग फोम देखा होगा, तो शेविंग की जाती है, क्या होता है, स्प्रे मारते फोम आता है, फोम लगाया शेविंग कर, शेविंग फोम, ठीक है जी। तो लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम और जो उसके अंदर मिलाया गया है वो क्या चीज होती है, इस बार मिलाया गया है बच्चों, यहाँ पर गैस, लिक्विड में इस बार गैस मिलाई, यानी कि फोम के अंदर जो गैस है वो मेरा डिस्पर्स्ड फेज है, समझे। गैस जो है वो डिस्पर्स फेज है। जैसे कि शेविंग क्रीम है, सोप बबल्स होते हैं, साबुन लगाए बबल्स बनाते हैं ना, तो एग्जांपल में आ गए शेविंग फोम, सोप बबल्स, ठीक है जी। उसके अलावा इमल्शन बनता है हमारे पास। इमल्शन में क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम तो लिक्विड ही रहेगा इसके अंदर, इमल्शन के अंदर, ठीक है जी। लेकिन जो डिस्पर्स फेज होता है वो भी इस बार लिक्विड ही होता है। तो देखो यहाँ पर गैस डिस्पर्स फेज था, इमल्शन में क्या, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है और लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर दो,
यानी कि डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी हमारे पास क्या है बच्चों, लिक्विड होता है, तो वो मेरे पास इमल्शन कहलाता है। जैसे कि बटर है, फेस क्रीम है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मिल्क है, मिल्क भी एक तरीके का इमल्शन है, कोलोइडल सॉल्यूशन ही तो है, कोलोइडल तो है, मिल्क क्या है, एक तरीके का इमल्शन है। उसके बाद आता है मेरे पास एक और कैटेगरी आती है इसी की, सोल। तो डिस्पर्सिंग मीडियम इसके अंदर भी लिक्विड है, लेकिन जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड होता है। चलिए, तो सॉलिड यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स फेज, जिसको मिलाया गया है इसके अंदर, ठीक है जी। सॉलिड डिस्पर्स फेज है जिसको हम यहाँ पर लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हैं एज अ कोलोइड। तो इसका एग्जांपल है ब्लड है, इंक है, पेंट है। ब्लड, इंक, पेंट, समझे। जैसे ब्लड के अंदर सेल्स होती है, इंक के अंदर भी पाउडर डाला जाता है, ये चीज है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, और अब बात करता हूँ यहाँ पर केस नंबर 3 के बारे में। यानी कि इस पर डिस्पर्सिंग मीडियम का गैस है ना लिक्विड है, इस पर डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है। सॉलिड क्या है मेरे पास यहाँ पर, डिस्पर्सिंग मीडियम बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ बनते हैं सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म बनता है, जेल बनता है, सॉलिड सोल बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 चीज है। सॉलिड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो सॉलिड फॉर्म इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एज डिस्पर्सिंग मीडियम एंड गैस इज द डिस्पर्स फेज। तो इसके अंदर क्या होती है, गैस मिला रहे हैं, ठीक है जी। जिसका एग्जांपल है स्टायरोफोम, क्यूमाइस्टोन, ब्रेड। स्टायरोफोम है, क्यूमाइस्टोन है, ठीक है जी, ब्रेड है, एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक। फिर है मेरे पास जेल, क्यूमाइस्टोन देखा होगा वो मैलपुरा टाइप नहीं होता, मैल रब करने के लिए नहाने में यूज करता है, और पोर्स पोर्स होते हैं उसके अंदर, फिर धीरे धीरे गल भी चला जाता है, वो चीज होती है इसके अंदर। फिर उसके बाद जेल, जेल बनता है मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, लिक्विड इज डिस्पर्स फेज। इसके अंदर लिक्विड मिक्स किया जाता है एज अ डिस्पर्स्ड फेज, बाकी सॉलिड में तो मिक्स हो रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। जैसे कि जिलेटिन है, जेली है, हेयर जेल है। एग्जाम्पल में जिलेटिन, जेली होती है, आपने खूब खाई होगी, और जो बालों में जेल लगाते हैं, हेयर जेल होता है, वो यहाँ पर इसके अंदर होता है। फिर बचता है सॉलिड सोल, तो इसमें क्या चीज होती है, दोनों ही चीजें सॉलिड होती है, सॉलिड में सॉलिड मिक्स, अच्छा जी। सॉलिड में सॉलिड यहाँ पर अगर हम मिक्स करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल है वैसा कलर जेमस्टोन, जेमस्टोन्स होते हैं, ये जो जेमस्टोन्स होते हैं पहने जाते हैं। So this is all about the types of colloidal solution। जहां तक है टाइप ऑफ colloidal solution हमारा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहला मेथड है मेरे पास यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है जिसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है ना। जब हम गोल गोल घुमाते स्थिर करते हैं, तो दो कंपोनेंट को सेपरेट करता है, लाइट कंपोनेंट्स को और हैवी कंपोनेंट को, ठीक है। बेसिकली सेपरेट लाइट एंड
हैवी कंपोनेंट। जो हैवी होता है वो बीच में आ जाता है, लाइट आपका चारों तरफ है। लिक्विड के भी के साथ कर सकते हैं हम, दो लिक्विड को सेपरेट करने में भी यूज करते हैं, बट वो दोनों लिक्विड इमिसिबल होने चाहिए। चलिए, वो इमिसिबल लिक्विड को भी हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। और दिस प्रोसेस सेपरेट वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड को लिक्विड से भी सेपरेट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मिल्क है, एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर मिल्क का। तो मिल्क के अंदर क्या होता है बच्चों, मिल्क के अंदर फैट भी है, ठीक है जी, मिल्क के अंदर वाटर भी होता है एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। दो फोर्स मैंने बताई यहाँ पर, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगेशन। मान लीजिए ये यहाँ पर कंटेनर है और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये इसको बिलो रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो बेसिकली ये लिक्विड भी चारों तरफ घूमता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से तो यहाँ तक फोर्स लग रही है सेंटर से इसके ऊपर, ये कहलाती है मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पर जो मुद्दा इकट्ठा होता है फोर्स के कारण, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनको सेपरेट करना। ठीक है, आप जनरली समझ लीजिए मिल्क में से मक्खन निकालना है और छोड़ो, चलिए तो इसको हटा दो, तो समझो उसको। जनरली मैं आपको कहता हूँ मक्खन निकालना है दूध में से, तो लिक्विड के अंदर छोटे सॉलिड, आप एक बकेट लो, उसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी, मान लीजिए 2 मुट्ठी। अब उसका गोल गोल घुमा, मिट्टी बीच में इकट्ठी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सेम मुद्दा हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन ही कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ द फैट सेपरेटेड कैन फ्रॉम द मिल्क। तो मिल्क के अंदर फैट सस्पेंडेड होता है थ्रू आउट द मिल्क, पूरे मिल्क में। तो जब इसको गोल गोल घुमाते हैं तो हम उसको सेपरेट करते हैं। देन मिल्क इज चर्न रैपिडली। तो वाटर जो होता है, जो हैवी होता है फैट से, माइग्रेट अवे फ्रॉम द सेंटर से, तो दूर हो जाएगा यहाँ पर। आप while fat is forced toward the bottom which is drain out, इसको हम निकाल लें। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन का मतलब भैया वो आपसे यूज पूछना चाह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर इनके क्या क्या यूज है। तो एक तो पैथ लैब जो होती है, पैथ लैब्स के अंदर ब्लड की, यूरिन की टेस्टिंग होती है। आपने देखा होगा ब्लड को दिया जाता है ना, मूवीज वगैरह में, वेब सीरीज वगैरह में देखा हो, ब्लड डालते बॉटल के अंदर इस तरीके से हिलाते हैं और उसको जो कंटेनर में डालते हैं, जिसमें वो गोल गोल घूमता रहता है, और उसको फ्रीजर के अंदर रखते हैं जिसमें वो गोल गोल घूमता रहता है, जो कि अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो जम जाएगा। तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स काम करती है। फिर गोल गोल घूमने से उसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो सारा नीचे बैठ जाएगा। फिर हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर ये क्या क्या चीजें इकट्ठी है, क्या बॉडी में ज्यादा बन रही है। तो फैट लैब के अंदर ब्लड और यूरिन है। और दूसरी चीज हम इसको यूज करते हैं टू सेपरेट फैट फ्रॉम मिल्क, फैट को मिल्क से सेपरेट करने के लिए। तो उसके अलावा आ रहे हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर वाटर स्क्वीज आउट, पानी निकल जाता है, ठीक है जी, कपड़ों में से। तो ये भी इसका एक तरीका है यहाँ। जब डिफरेंशिएशन को यूज किया जाता है टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल यूज करके। एग्जाम्पल है जैसे कि ऑयल एंड वाटर। अब आपको पता है ऑयल एंड वाटर कभी भी मिक्स तो होते नहीं, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पर भैया सेपरेटिंग फनल है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये स्टॉप कॉर्क लगी है, स्टॉप कॉर्क है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या चीज है, किसी का वाटर, ये यहाँ पर वाटर है, और इससे ऊपर ये मेरे पास ऑयल है, ठीक है। अब मैं जैसे स्टॉप के आपको घुमाऊंगा स्टॉप कॉर्क को, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर नीचे आएगा मेरा, जी। वाटर क्या होगा मेरा, ये नीचे आएगा। और जब वाटर यहाँ पहुंचेगा तो मैं देखूंगा कि ऑयल मेरा यहाँ पहुंच रहा होगा।
और जैसे ही वाटर यहाँ पहुंचेगा, ऑयल यहाँ पहुंचेगा, मैं स्टॉप को बंद कर दूंगा, वाटर मेरा अलग हो जाएगा और ऑयल जो है वो मेरा अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डिकेंटेशन दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो लाइट और हैवियर का मुद्दा होता है, डेंसिटी का मुद्दा होता है, ये ऊपर तैयार है जैसे ऑयल हल्का होता है। लाइटर कैन देन बी डिकेंटेटेड आफ्टर सेटिंग ऑफ मिक्सचर केयरफुली इन अदर कंटेनर में जाने के बाद। ये चीज का हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। इसमें हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं जो ग्लास का बना होता है, स्टॉप कोर्क लगा होता है और ड्रेन पाइप होता है नीचे तक बॉटम तक जाने के लिए दूसरे कंपोनेंट। तो जो हैवी लिक्विड होता है सेटल्ड होता है बॉटम पे, ड्रेन आउट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड बाय ओपनिंग अ प्रॉपर फ्रॉम अ सेपरेटिंग